मगर वो अपने आप में मेरी तरफ से आपको एक वरदान है। मगर आप शिष्य हो, आप में विश्वास हो, आप में निष्ठा हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब मेरा बकना, चीखना, चिल्लाना सब बेकार हो जाएगा। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग का जो यंत्र है वो खोल करके अपने सामने ले लीजिए और वैसे बैठिए जैसे हनुमान जी बैठते हैं या जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते समय बैठते हैं, वैसे बैठिए, दोनों घुटने टेक करके। आवाज नहीं, आवाज तो बिल्कुल है ही नहीं, मुंह बंद, सरसराहट नहीं, कुछ भी नहीं। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग करवा रहा हूं, वह पैकेट खोल दीजिए आप अपने सामने। और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। मंत्राधीनास्थ देवता। देवता केवल मंत्र के अधीन ही हो सकते हैं और किसी वजह से देवता को बांधा नहीं जा सकता। इन योगियों को भी केवल मंत्रों के अधीन से ही बांध सकता हूं। मैंने योगी जीवन भी जिया है, संन्यास जीवन भी जिया है और बहुत कट्टरता के साथ जिया है, दृढ़ता के साथ जिया है। और जो सन्यासी थोड़ा सा भी आज्ञा पालन में 2 सेकंड देर करता तो एक लात मारता था तो 20 फुट दूर जाके गिरता था और 2-4 हड्डियां तो चरमरा जाती थी गारंटी के साथ में। इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता, इतनी आलस्य में महसूस ही करने का था कि 2 सेकंड भी देर करे वो। और आपको मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आप धीरे धीरे उस स्टेज पर आएंगे, क्योंकि आप ग्रस्त हैं और घोर ग्रस्त हैं। पहले ब्रह्मांड वेदन प्रयोग। आंख मेरी तरफ हो, मैं मंत्र पढ़ूंगा मगर दृष्टि मेरी तरफ हो और सीना बिल्कुल सीधा हो, शेर की तरह झुका हुआ, कमर झुकी हुई। न मेरी कमर झुकी हुई है न आपकी कमर झुकनी चाहिए। झुकना तो कुछ है ही, सीखा ही नहीं हमने, झुकाना सीखा है। और बिल्कुल शांति से, जिससे कि अंदर पूरा ब्रह्मांड स्थापित हो सके। और ब्रह्मांड स्थापन हो सकेगा यही पोर्शन है, यही पार्श्व है जहां मैंने आपका हाथ रखवाया है। ओम पूर्ण। आप बिल्कुल नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। पलक नहीं झपकने को नजर मेरी तरफ कहते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप पलक झपकते रहे और बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप मुझे सहयोग देंगे क्योंकि मैं दोनों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं करवा रहा हूं। नहीं होने पर नुकसान आपका ज्यादा है, दुख मुझे ज्यादा होगा, नुकसान आपका ज्यादा होगा। ओम पूर्वश्याम पूर्वाथ ओस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घश्याम साचित्यम परिपूर्णाथ ओस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो दीर्घो सदा पूर्वा साचित्यम ब्रह्मांडेश्वरम हम ब्रह्मांडम वा पूर्वा साचित्यामि कल्याणताम दीर्घो ओस्मानम सा पूर्वा साचित्यम परिपूर्णाथ ओस्मानम सकृते कल्याणताम निर्गता पूर्वा साचित्यम दीर्घो 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 यथास्थानं सुरा पूर्ण ब्रह्मांड वेदम सा स्वर्गलोकम मर्त्युलोकम पाताल लोकेन सा इंद्रलोक बुद्धेश्वरा ता वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो एतोस्मानम सकृते ब्रह्मांड वेदम सा सप्त ब्रह्मांड रूपेण आम भूवम भुवम स्वाम महाओम जनाओम तपाओम सत्यम सा चैतन्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घा रोस्मानम सकृते कल्याण दीर्घा पूर्वासाम कमता पूर्वासाम राम 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 पूर्वाथोस्मानम सचिंते कल्याणताम तांत्रोक्त रूपेण मांत्रोक्त रूपेण साम सिद्धि प्रदाय एतोस्मानम समस्त ब्रह्मांड रूपेण समस्त परिपार्श्व रूपेण ब्रह्मांडोत्तर क्रियायाम ब्रह्मांड क्रियायाम पातो लोकम क्रियायाम मृत्यु लोकम क्रियायाम समस्त देश विदिशाम पूर्वायतोस्मानम समस्त मृत्यु लोकेन सा एतोस्मानम स्वर्ग लोकेन साम पृथ्वी लोकेन पाताल लोकेन समस्त चैतन्य रूपेण अचैतन्य रूपेण सा समस्त परिपार्श्वम सा म सविजे म हरे साम पूर्णतम कुंडनी जागृताय नमः एतोस्मानम अमुक गोत्रेभ्यो
अमुक शर्मा हम ताम मम हरे पूर्ण ब्रह्मांडम स्थापयामि ता चित्तम गुरु मुखेन मंत्रम सा परिपूर्णम अतोस्मानम सकृति कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम सात ब्रह्मिदमचितम बोधति पूर्वा सा एतोस्मि केतुर्जेत्वाम वाय वसुदेवो सविता प्रार्पतु शेषन मायक्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजावती मीवायक मामावस्तिष्टमान कसुकु सुद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पशुन पायसाम पूर्णा सा चित्तम परिपूर्णातोस्मानम सा पूर्वातोस्मानम दीर्घो अतोस्ताम पूर्णयाया वीत एकनानो विदाते नियोतांस विन्दम देवी विशो मूर्तो नूर्तमानो वन्दिदम देवी विशो मूर्तो नूर्तमानो वन्ना एव विमम यजमानं देवी शिशो मानखीश्चा नृत्मानो भवन्तो ताम संभवाचमेव वाचम शंकराचमस्करा यच नमः शिवाय ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्ताद विशीमता सुजोवेन आवास पुण्यपमाशिष्टा सतसजो निमा सतिस्तविवा दीर्घोतस्थानं पूर्वासा दीर्घातोस्मानं सा ब्रह्मांडं परिपार्श्वम् एतोस्मानं ममरे सा पूर्णत्वं स्थापितम् एतोस्मानं समस्त ब्रह्मांडं चर अचर जीव जगता चैतन्यम अचैतन्यम समस्त पूर्णता मेवं सा कृते कल्याणतम दीर्घसा अतोस्मानं सा कृते दीर्घसा सा तद्ब्रह्मविजनं बोधति पूर्णां सा परिपूर्णां अतोस्मानं मम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहं ताम पूर्वातोस्मानं समस्त चराचर दृष्टया सा देव्या श्रव्या देखन दिव्या पूर्वातोस्मानं सा पूर्वा चेतन पूर्वायथाजी दिव्य नेत्रं जागताय आत्मचक्षु जागतायां दिव्य चक्षु जागतायां समस्त दृश्य अदृश्य दृष्टिपातेन एतोस्मानं सकृते कल्याणतां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स गुरुमुखेन मोदगल गोत्रस्य त्रिदिव सागाध्यायने नानक सिमालितां निखिल स्वनंदे एतोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो सा चातंतव्यम् अदम सा पूर्वा एतोस्मानं सा पूर्णतम ब्रह्मांडम एतोस्मानं सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण हरे स्थापित मम शरीरे समस्त रोमकूपेषु लक्ष्य चक्षु जागतायाम एतोस्मानं सकृतिं कल्याणतम दीर्घातोस्मानं कंकं पूर्वात दादि पूर्वात दानानां पूर्वात सर्वं कल्याणतम दीर्घातोस्मानं पूरा अतोस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घस्यां सा चिन्नं परिपूर्णा अतोस्मानं सात ब्रह्मचितं बोधयति पूर्णा दिव्यापदासं पूर्णतमस्मानं सति कल्याणं दीर्घस्यां अतोस्मानं सा चित्तं पूर्वात बुद्धां इदमचितं बोधयति पूरा सातभ्यं पूर्णतायमस्तु सा मम शरीरे अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहं मम शरीरे मम देवं प्राणे मम चैतन्ये मम समस्त रोमकूपेषु सहस्र नेत्र जागृताय एतोस्मान् रोमकूपेषु नेत्र जागताय मम आत्मचक्षु जागताय ज्ञान चक्षु जागताय भूचक्षु जागताय भवचक्षु जागताय स्वचक्षु जागताय जागृत चैतन्य जागताय दृश्यायाम अदृश्यम दर्शयामि सा पूर्णत्वं पूर्णता पूर्णा ब्रह्मांड वेदनम सा एतोस्मानं मम शरीरे समस्त ब्रह्मांडम समस्त द्वीप उपद्वीप नेत्र सा पूर्णा समस्त लोकेषु कैलास ब्रह्मलोकम सा विष्णुलोकम सा एतोस्मानं कैलास शिवलोकेन एतोस्मानं समस्त लोकेषु मम समस्त ब्रह्मांडम चैतन्यम अहम ब्रह्मांड रूपेण अहम ब्रह्मशि रूपेण अहम ब्रह्म रूपेण स्थापयामि सा पूर्णतम परिपूर्णम अतोस्मानं सकृते कल्याणतम सा चिंत्यम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको दोनों नेत्रों से लगा दीजिए। होता है, मैंने पहले ही बताया था कि गुरु मुखेन मैं सारे प्रयोग करवाऊंगा। अजबा जाप उसको कहते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले आप गुरु मंत्र बोलते रहे, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः। उसकी काउंटिंग नहीं हो। अजबा जाप का मतलब है काउंटिंग नहीं, काउंटिंग लेस। जब बैठे कोई काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः आप 25 बार बोले, 5 बार बोले, 25, वो कुछ नहीं। जितनी बार बोलेंगे उतनी अपने आप में ब्रह्मांड जागृत होता रहेगा। इसलिए वही मंत्र क्लीम लगाने की जरूरत नहीं। ओम परमतत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र को अजबा जाप के साथ में निरंतर उच्चार करते रहे। जब भी आप कहीं पर भी बैठे हुए हों, इसमें शुद्धता अशुद्धता की अलग बात है कि धोती बदलनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक दीपक होना, ऐसा कुछ नहीं है। अजबा जाप में बाकी सब देह का अपने आप में कोई संबंध होता ही नहीं। ब्रह्मांड का एक पार्श्व बन जाता है। जब ब्रह्मांड पूरा ही शरीर में स्थापित हो जाता है तो मैंने इसमें बोला है कि आंखें 2 नहीं, सहस्त्र, यानी हमें शरीर के 1,00,000 रोमकूप हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और ये सभी रोमकूप अपने आप में आंखें हैं। ये सभी जागृत हों, ये सभी जागृत होंगे तो पूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में स्थापित हो सकेगा। मैंने इस मंत्र में इस बात को उच्चरित किया है, उस मंत्रों को उच्चरित किया जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड स्थापन हो सके। और आप निरंतर तब तक, जब तक कि दीवार के उस पार भी देख लेने की क्रिया प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक अजपा जाप करते रहें। मैं सोचता हूं 3 या 4 या 2 महीने अजपा जाप या 3 महीने अपने आप में बहुत होती है। फिर भी कभी थोड़ा विलंब से सफलता मिल पाती है, कभी जल्दी मिल पाती है। विलंब से इसमें मिल पाती है कि आप कितना झूठ छल कपट करते हैं और शाम को 4 माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा विलंब हो सकता है। जल्दी इसलिए कि आप कितनी शुद्धता रखते हैं। फिर भी इस दुनिया में झूठ बोलना पड़ेगा, आपको छल करना पड़ेगा, हो सकता है मे भी। फिर भी
शाम को सोते समय इस बात का एहसास करें कि आज जो भी गलती की है प्रभु ईश्वर गुरुदेव आप क्षमा करें। हमारा जीवन कितना शुद्ध सात्विक रह सकता है ये तो आप पे निर्भर है। कितना छल कर सकते हैं ये आप पे निर्भर है। इस अजपा जाप से गुरु मंत्र से तो दिन भर का पाप ताप कटेगा 4 माला से। अजपा जाप आप निरंतर करते रहें। उसमें सुत्ता सुत्ता की कोई बात नहीं। धोती पहनी हुई है, पाजामा पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, चमड़े का बेल्ट बंधा हुआ है, कोई बात नहीं। अजपा जाप में निरंतर होता रहता है और करें जिससे कि आपका ब्रह्मांड जागृत हो सके। जागृत तो मैंने कर दिया है पर देखने की क्रिया प्राप्त हो सके। अगर पहली बार को टेलीफोन सुने, जो पहली बार घर में टेलीफोन लगे तो सामने वाले की आवाज को नहीं पहचान पाएगा। वो ऐसा लगे गुंगू 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 हो रही है। धीरे धीरे तो कान विचल हो जाते हैं, जो बोलते हैं तो सुनाई दे देता है। तो शुरू में 5 7 10 दिन कुछ समझ में आती नहीं, तो शुरू में आप नहीं देख पाएंगे। मगर धीरे धीरे दिखेंगे कि हिमालय दिख रहा है, मैं वहां हूं, इसके बाहर ही 3 4 लोग हैं, ये है ये। धीरे धीरे अपने आप आपका ब्रह्मांड जागृत मैंने किया है। दृश्य बनने की क्रिया क्योंकि आपके आत्मचक्षु मैंने जागृत किए हैं। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ मैं एहसास करता हूं कि शीघ्र ही आप इस ब्रह्मांड को स्थापित करते हुए पूरे ब्रह्मांड को, चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे कैलाश हो, चाहे विष्णुलोक हो, चाहे मृत्युलोक का कोई भाग हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे ब्रह्मलोक हो, आप उसको देख सकें और एहसास कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं।